हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतुस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th जहां पे हम एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 1.10। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है अल्कोहल और वाटर का। किसका सॉल्यूशन है? अल्कोहल और वाटर का। तो उसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कैसे होंगे? तो इससे पहले आप समझिए कि जब मेरे पास केवल अल्कोहल प्रेजेंट है, केवल अल्कोहल अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो उसमें कैसा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा? ये कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH और दूसरे ROH के बीच में H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि हाईली नेगेटिव ऑक्सीजन फॉर्म्स अ H बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम, ये हमें पता है। सिमिलरली वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ वाटर एंड द हाइड्रोजन ऑफ अदर वाटर। तो ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग है जो काफी स्ट्रांग होती है। पर जब मैंने अल्कोहल और वाटर ये जो अलग अलग थे, अब इनको मैंने मिला दिया, एक ही सोल्यूशन बना दिया, वाटर में अल्कोहल डाल दिया, तो अब क्या होगा? अब ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी। अब उस बॉन्डिंग में ये भी प्रेजेंट होगा अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल प्लस वाटर। उसमें कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पर ये जो न्यू बॉन्ड बनी है, दिस न्यू बॉन्ड विल बी वीकर बॉन्ड, विल बी वीकर बॉन्ड। व्हाई इज इट वीक? क्योंकि अब दोनों के साइज में डिफरेंस आ गए, दो मॉलिक्यूल्स हो गए, एक अल्कोहल का और एक वाटर मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स के साइज में डिफरेंस है, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वीक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, पर जैसे ही हमने दोनों को मिक्स किया तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिख देती हूँ। सबसे पहले मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में मैंने क्या नोटिस किया कि वीक H बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वीक बॉन्डिंग हो चुकी है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसका मतलब है कि जो हमारा सोल्यूशन बना है, जो सोल्यूशन बना है वो अब क्योंकि वीक बॉन्डिंग है तो वो आसानी से उड़ जाएगा बाहर, आसानी से उड़ेगा बाहर। इसका मतलब कि उसका वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब लूजली हेल्ड है, इसीलिए वो आसानी से एस्केप हो जाएंगे सोल्यूशन से। ठीक है। नंबर थर्ड, क्योंकि अब वीक बॉन्डिंग हो गई है। किस तरह की? वीक। तो वीक बॉन्डिंग तोड़ना आसान होता है, इजी हो गया। थोड़ा सा हीट करूंगी, वीक बॉन्ड है, जल्दी से टूट जाएगी। इसका मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशंस जो आपको मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से पता चलेगा। एक नंबर फोर्थ भी है कि आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखेगा किसमें? राउल्स लॉ में। पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्स लॉ, इन राउल्स लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वेपर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है तो वो होता है पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्स लॉ। सो दीज आर द फोर ऑब्जर्वेशंस। आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।